आज हम ये पेंटिंग ये मास्टरपीस एनएफटी में कन्वर्ट करके 1 लाख नहीं 1 करोड़ का बेचने वाले। हे फिन फार्मर्स, आई एम आर्यन मल्होत्रा एंड फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम किसी भी फोटो, किसी भी वीडियो, किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी ऑडियो फाइल को एनएफटी में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ। जब हमने ये जाना था कि एनएफटीज क्या होती है, तब हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था। क्या आप बता सकते हो कौन सा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। एनएफटीज ब्लॉकचेन पर स्टोर रहती है। अब जब हम एनएफटी क्रिएशन की बात करते हैं तो हर ब्लॉकचेन पर एनएफटीज बनाने का तरीका अलग होता है। इस एपिसोड में हम इथेरियम और पॉलीगन ब्लॉकचेन पर सीखने वाले हैं कि एनएफटीज वहां कैसे क्रिएट होती है। इन दोनों ही ब्लॉकचेन्स में एनएफटी बनाने के तरीके ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहला तरीका ये आता है कि आप सॉलिडिटी के थ्रू करो। अब सॉलिडिटी दोनों ब्लॉकचेन्स की नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। या फिर दूसरा मेथड ये भी, आप किसी एनएफटी मार्केट प्लेस का सहारा ले सकते हो एनएफटी क्रिएट करने के लिए। आज के एपिसोड में हम OpenSea.io के थ्रू एनएफटीज क्रिएट करना सीखेंगे और अपने इसी मास्टरपीस को 1 करोड़ के प्राइस टैग के साथ लिस्ट भी करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी पहली एनएफटी क्रिएट करने के लिए? अगर हाँ, तो जल्दी से वीडियो को एक बार पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दो यस आई एम रेडी। कैपिटल में होना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं चलेगी। एनएफटी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको OpenSea.io पर आना है। OpenSea.io पर आते ही आपको यहाँ पे क्रिएट सेक्शन पे जाना है। आप क्रिएट सेक्शन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपसे लॉगिन मांगेगा आपके मेटामास्क के थ्रू या फिर कोई भी DeFi वॉलेट के थ्रू। मैं ऑलरेडी इसके साथ एक बार साइन इन कर चुका हूँ तो ये मेरे से बार बार नहीं मांग रहा है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपसे कुछ ट्रांजैक्शन साइन करने के लिए बोलेगा। क्रिएट सेक्शन में जाते ही सबसे पहले आ गया क्रिएट न्यू आइटम। और क्रिएट न्यू आइटम में आप देख सकते हो इमेज, वीडियो, ऑडियो, कोई भी 3D मॉडल, ये सब सपोर्ट होता है। ठीक है, इसमें फाइल एक्सटेंशंस भी लिखी हुई है कि आप कौन कौन सी फाइल एक्सटेंशंस डाल सकते हो। तो अब सबसे पहले मैं अपना मास्टरपीस सिलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैंने अपना मास्टरपीस सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी इमेज क्रॉप्ड दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में इमेज का वही साइज है। ये नहीं है कि आपकी इमेज इन रियलिटी क्रॉप हो चुकी है, आपकी इमेज का साइज यही रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका नेम डालना चाहूंगा। नेम मास्टरपीस ही रखूंगा मैं इसका नाम, मास्टरपीस विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, हंसने की जरूरत नहीं है। ये पहली ड्राइंग थी जो मैंने कंप्यूटर पे फर्स्ट क्लास में बनानी सीखी थी। अब एक्सटर्नल लिंक क्या होता है? अगर मेरी एनएफटी कलेक्शन का कोई आउटसोर्स होता, मतलब कोई मैंने वेबसाइट क्रिएट कर रखी होती, तो मैं यहाँ पर वो वेबसाइट मेंशन कर सकता था। अब डिस्क्रिप्शन हैंडली क्राफ्टेड नेचर मास्टरपीस हैंडक्राफ्टेड। उप्स, इतनी ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक, तो हैंडक्राफ्टेड नेचर मास्टरपीस। एंड एक चीज और डाल देता हूँ, ओनली वन विल एवर एग्जिस्ट। मतलब एक ही मास्टरपीस है मेरा, बार बार थोड़ी ना ही मास्टरपीस में बनाता रहूंगा। अब बात करते हैं कलेक्शन की। अभी तो मैं एक NFT पब्लिश कर रहा हूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 NFTs पब्लिश कर रहा होता एंड मैं अपनी कलेक्शन का नाम चाहता नेचर्स व्यू, तो वो 10 की 10 NFTs का बेशक नाम अलग होता, मास्टरपीस 1, मास्टरपीस 2, मास्टरपीस 3, और वो सारी किसके पार्ट होती? नेचर्स व्यू का पार्ट होती। तो अभी मैं एक ही NFT पब्लिश कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई कलेक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। अब प्रॉपर्टीज क्या होता है? वही 10 NFT से एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अब हर मेरे मास्टरपीस में हाउस और पेड़ के नंबर्स अलग अलग है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ और ये भी मेंशन कर सकता हूँ कि किसमें डे हो रहा है, किसमें नाइट हो रही है। तो प्रॉपर्टीज में जाके फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ हाउसेस, मैं इसमें लिख सकता हूँ 1 काइंड ऑफ, या फिर मैं इसमें ये चीज भी लिख सकता था कि टाइम क्या हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता था डे टाइम, क्योंकि रात नहीं हो रही है। एंड फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी रात का भी सीन बनाया होता तो मैं यहाँ पे टाइम के आगे नाइट टाइम लिख देता। मैं इसको सेव्ड रहने दूंगा। तो मेरी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई है मेरी एनएफटी की। वैसे प्रॉपर्टीज जब आप ज्यादा एनएफटीज क्रिएट करो तो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, कि अगर आपने 100 एनएफटीज भी क्रिएट करी तो 100 में से ज्यादा रैरिटी किसकी है या फिर कम रेयर कौन सा है, तो ये सब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो प्रॉपर्टीज के थ्रू। लेवल्स और स्टैट्स भी बहुत सिमिलर काम करते हैं, बस लेवल्स का क्या काम होता है, वो आपके जो न्यूमेरिकल ट्रेड्स होते हैं वो आपके प्रोग्रेस बार की तरह शो होते हैं, और स्टैट्स में आपके वही न्यूमेरिकल ट्रेड्स जो है वो नंबर्स की तरह शो होते हैं। अब अगली चीज इसमें आती है अनलॉकेबल कंटेंट। अब अनलॉकेबल कंटेंट क्या होता है कि जो भी कंटेंट है वो सिर्फ ओनर ही रिवील कर सकता है, उसके सिवा कोई और नहीं देख सकता। क्योंकि एनएफटीज ब्लॉकचेन पर स्टोर रहती है तो एनएफटीज कोई भी देख सकता है, लेकिन अगर आपने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिए तो सिर्फ ओनर को छोड़ के वो एनएफटी कोई भी नहीं देख सकता।
और लास्ट आता है आपका एक्सप्लिसिट एंड सेंसिटिव कंटेंट। अगर आपकी NFT कोई भी ऐसा मटेरियल रखती है जो 18+ होना चाहिए तो आपको ये ऑन करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और आ जाती है सप्लाई 1 ही रखूंगा मैं अपने मास्टरपीस की। ऑफ कोर्स मैं मास्टरपीस बार बार नहीं बनाऊंगा, लेकिन हो सकता है मैंने कोई ऐसी NFT बनाई होती, फॉर एग्जाम्पल ओपन टू ऑल है तो मैं उसको सप्लाई कर दिया तो 1000 की आप आके NFT ले सकते हो। लेकिन नहीं, मेरा मास्टरपीस यूनिक है, मैं उसकी एक ही सप्लाई चाहता हूँ। अब बारी आती है ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन आप इथेरियम पे क्लिक करोगे तो आप पॉलीगन भी सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे OpenSea.io जो है 4 डिफरेंट ब्लॉकचेन सपोर्ट करता है, लेकिन आप मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू इथेरियम और पॉलीगन पे सेम प्रोसीजर से NFTs क्रिएट कर सकते हो। मैं इसे इथेरियम पे ही रहने दूंगा, ठीक है। अब मैं लास्ट पे क्लिक करूंगा क्रिएट। आई एम नॉट अ रोबोट। यू क्रिएटेड मास्टरपीस, ठीक है। तो जस्ट हमारा मास्टरपीस क्रिएट हो चुका है। चलो अब इसे मैं बेचने के लिए भी लगाने वाला हूँ। 1 करोड़ की बात करी थी ना हमने, तो आपको सिर्फ सेल सेक्शन में जाना है। तो जैसे ही हम सेल सेक्शन में गए, सीधे इसने मेरे से अमाउंट पूछा मैं कितने इथेरियम में डालना चाहता हूँ। मैं चाहे तो इथेरियम के छोड़ के रैप्ड इथेरियम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे इथेरियम ही रहने दूंगा। एंड मैं अमाउंट डाल रहा हूँ 100 इथेरियम। 100 इथेरियम वीडियो बनाते हुए 1.2 करोड़ के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो मैं इसे रहने दूंगा 1.2 करोड़ पे। ड्यूरेशन मैं इसकी बाय डिफॉल्ट 1 मंथ ही रहने दूंगा। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, OpenSea.io जब भी आपकी कोई सेल होती है आपसे 2.5% का कमीशन चार्ज करता है। जस्ट मैं इसे कंप्लीट लिस्टिंग पे डाल दूंगा। अब मेरे मेटामास्क में नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मैं OpenSea.io का साइन कर दूं। तो अब मेरे मेटामास्क में नोटिफिकेशन आ गई है। अब जस्ट मुझे इसे साइन करना है। मेरी साइन करते ही मेरा आइटम लिस्ट हो गया है सेल के लिए। मैं व्यू लिस्टिंग पे भी चला जाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका करेंट प्राइस 100 इथेरियम पर सेट हो चुका है। अब कोई भी मेरा मास्टरपीस खरीदेगा तो मुझे उसी टाइम 100 इथेरियम ट्रांसफर हो जाएंगे एंड बायर को ये मास्टरपीस। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ, अगर आपने नोट करी है या नहीं करी है। OpenSea.io ने अभी तक हमसे कोई ट्रांजैक्शन फी या गैस फीस चार्ज नहीं करी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अभी तक हमारी NFT ब्लॉकचेन पर पब्लिश नहीं हुई है। OpenSea.io क्या करता है, जब तक आप NFT ट्रांसफर नहीं करते या फिर जब तक आपकी NFT बिक नहीं जाती, वो NFT अपने क्लाउड सर्वर में स्टोर करके रखता है। एंड जैसे ही आपको ट्रांसफर करनी होगी या जैसे ही कोई खरीदता है तो वो उसी टाइम ही ब्लॉकचेन पर पब्लिश कर देता है। तो गैस फीस आपको नहीं भरनी पड़ती, गैस फीस बायर भरता है। तो जैसे ही मेरा मास्टरपीस कोई बायर खरीदेगा तो वही गैस फीस पे करेगा एंड सर्विस फीस के बाद मेरे पास बाकी के इथेरियम आ जाएंगे। या फिर अगर मुझे ये NFT आपको ट्रांसफर करनी होती तो जब मैं ट्रांसफर कर रहा होता तब भी मुझे इसकी गैस फीस देनी पड़ती दो, एक NFT क्रिएट करने की और एक आपको ट्रांसफर करने की। ऑल राइट फिन फार्मर्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। कितना आसान था ना NFT क्रिएट करना। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो बंद करते ही नीचे थम्स अप वाला बटन दब जाना चाहिए और ऐसे ही और कंटेंट के लिए फिन फार्म को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।